तो इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला। सर मैं भी गई हूँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, राष्ट्रपति भवन में आप भी गए हो, रोज गार्डन में, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो आम के वृक्षों की मैं कभी गया नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ बहुत कुछ। आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली यानी कि बोली या कूक, कोयल की बोली जो होती है ना उसको काकली बोलते हैं, वही वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, कलिंदात्म जायः। अब दूसरा वाला देखते हैं पर। एक मिनट, हाँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाथ उठा रखा है आपने। हाँ संतोष जी बोलिए बोलिए। संतोष जी, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। गुरुजी, आज की क्लास का लिंक है ना, दोबारा आप सेंड कर दीजिए। ज्योति मैम वगैरह का फोन आया था मेरे पास, वो कह रहे हैं कि हमारे पास लिंक नहीं पहुंचा आज की क्लास का। अच्छा, वही है, मेरे पास में भी उन्हीं का ही फोन था, तो इसीलिए अच्छा मैंने सर उठा जी। लिया, क्योंकि क्लास के बीच में वैसे मैं फोन मोस्टली उठाता नहीं हूँ, पर जी जी, मैंने आप भी मैसेज भेज भी दीजिए ना, कोई बात नहीं, आपने भेज दिया ना, आपने भेज दिया ना। नहीं सर, मैंने नहीं भेजा। हाँ तो आप भेज दो ना, वही नहीं। ओके सर, मतलब मेरे को वो नंबर ऐड करना पड़ेगा, उसी के अलावा भेज देती हूँ ग्रुप में सर। ठीक है सर। ग्रुप में ही भेज दीजिए ना, आप ग्रुप में ही तो जी भेज जी रहे हैं। जी सर, मैं भेज जी देता सर हूँ, कर रही मैं हूँ। भेज देता हूँ सर दोबारा ग्रुप में। आप भेज दो सर कोई। चलिए। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, नताम पंकितामा लोक्य मधुमाधवीना, निनादय नवीनाम अयवाणिवीनाम, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष्य मलिमालनीनां मलिनामलीनां, निनादय नवीनाम् अयवाणिवीनां, मृदुंगाय गीतिं ललितनीतिलीनां, निनादय नवीनाम् अयवाणिवीनां, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं, चलेतुच्चलितकान्तसलिलं सलीलं, तवाकर्ण्यवीणाम् अदीनां नवीनां, तवाकर्ण्यवीणाम् अदीनां नवीनां, निनादय नवीनाम् अयवाणिवीनाम्। हाँ, तो मैंने दोबारा पढ़ दिया। अब हम एक बार में सारा अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऊपर से शब्दों का भी अर्थ। किसी का ऑडियो ऑन है? तो देखिए, दूसरा वाला पंक्ति में बोला, कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम बहति सती, मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हाँ, कलिंदात्म जाया, कलिंदात्म जाया मतलब यमुना के वेतस्थ लताओं से गिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु
के मंदमद बहने पर फूलों की से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे अये वाणी वीणाम निनादय नवीनम। तो ये बोलते हैं क्या कि यमुना के जो है ना वेतस की लता है, वहां पर लताएं यानी कि यमुना के नदी के तट पर बहुत पेड़ लगे हुए हैं, तो उनकी जो लताएं हैं सनीर तीरे, सवा नीर तीरे मतलब ठीक है, वहां पर जो नीर तीर पे है ना, सनीरे समीरे, हाँ समीर का मतलब होता है वायु, समीर का मतलब क्या होता है वायु। मंद मंदम बहती, बहुत धीरे मतलब धीरे धीरे वायु बहती है। मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम का मतलब क्या होता है, मधु माधवी लता को देखकर नताम पंक्ति अवलोक्य, नताम पंक्ति मतलब झुकी हुई पंक्तियों को, झुकी हुई मतलब ऐसे झुक जाती है ना पंक्तियां, तो ऐसी झुकी हुई पंक्तियों को देखकर अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे वाणी हे सरस्वती भवती नवीनाम वीणाम निनादय। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे मलय मारुतोच्चुंबिते स्वनंतीम अलीनाम मलीनाम ततिम प्रेक्ष्य अये वाणी वीणाम निनादय, निनादय वीणाम नवीनाम वीणाम निनादय। मलय पवन से स्पृष्ट, मलय पवन का मतलब क्या हुआ कि चंदन से, मलय पर्वत पर चंदन आता है, वो चंदन से आप जब बहते हैं ना हवा, इसीलिए बोलते हैं हवा जो चंदन, एक तो होता है शीतल, चंदन का स्वभाव है शीतल, ठीक है। एक सूक्ति भी है इसके ऊपर में, आपका भुजंग जो होता है वो चंदन से लिपटा होता है, तब भी वो क्या होता है, बस 8वीं क्लास के उसमें है, आपको 8वीं या 8वीं में ही होगा, ठीक है, वो कर लेंगे हम लोग। तो मलय पवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, ललित पल्लवों वाले जो वृक्ष है, पुष्प कुंज है, सुंदर कुंज है, पर काले भौरे की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर, हाँ इन सब ऐसे पंक्तियों को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तब अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम शुभम चले नदी नाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत अये वाणी वी नवीनाम निवीनाम निनादय। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे, मतलब लताओं के जो सुमन होते हैं, सुमन का मतलब क्या होता है, फूल, कुसुम, हाँ या पुष्प बोल सकते हैं, तो वो फूल भी, लताओं के जो फूल है वो भी हिल उठे आपकी जो ओजस्विनी वीणा को सुनकर के। नदियों का मनोहर जब क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़ा, हाँ मतलब ऐसा है। तो हे वाणी, आप हे वाणी यानी कि सरस्वती देवी, आप जो है नवीन वीणा को बजाओ। हाँ, तो प्रस्तुत गीत के समानांतर गीत है एक और, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत है, हाँ वीणा वादिनी वरदे स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे। वाह बहुत बढ़िया है। हे वीणा वादिनी, अब आप जो है हमें वर दो, प्रिय स्वतंत्र रव, हाँ रव का मतलब बोलते हैं, रव का मतलब क्या होता है, रव का मतलब होता है ध्वनि या शब्द, ठीक है। उच्चैरवः करोति, उच्चैरवः बोलते हैं, रव का मतलब होता है शब्द। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, हाँ हम लोग स्वतंत्रता की शब्द बोले और अमृत मंत्र नव, नया अमृत मंत्र भारत में भर दे, हाँ भारत के अंदर में हमें स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा ये वीणा वादिनी भरते, ये हिंदी में है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप लोग जानते ही होंगे। निराला जी का नाम किसने नहीं सुना, जिसने सुना वो भी निराला और जिसने ना सुना वो भी निराला, ठीक है। तो ये है, थोड़ा मजाक कर रहा हूँ ये, कि गीत की कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई है, हाँ जिनमें सरस्वती से भारत के उत्कर्ष के लिए प्रार्थना की गई है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती
भी ऐसे ही भावों से ओतप्रोत है। ठीक है, बाकी ये हो गया, हम लोग इसके बारे में जान चुके थे, फिर दोबारा एक बार देख लेते हैं। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ये संस्कृत के रचनाकार एवं उत्कृष्ट अध्येता रहे। बाल्यकाल में ही शास्त्री जी की काव्य रचना में प्रवृत्ति बन गई कि अपनी किशोरावस्था में ही उन्हें संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी। 19 वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली वह जो प्रकाशन हुआ। शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ किया। इनके द्वारा गीत, गजल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई। हाँ, संस्कृत कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई। इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता, लय की विशेषता ने लोगों पर अप्रतिम प्रभाव डाला। ठीक है, ये है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। इनकी कविता से ये लगता है ये दिल्ली के ही होंगे। कहाँ के हैं ये तो पता नहीं, पर दिल्ली के ही होंगे, क्योंकि यमुना तीर होंगे ना जी, क्या दिल्ली के होंगे और आस पड़ोस के होंगे। कहाँ के? मतलब आपके कहने का भाव तो यही है कि दिल्ली के होंगे और आपके ही आस पड़ोस के होंगे कहीं। अच्छा, आस पड़ोस के नहीं, आस पड़ोस के नहीं, मतलब दिल्ली का मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि यमुना नदी का इतना अच्छा वर्णन कर रहे हैं। यमुना नदी दिल्ली में बहती है। हाँ, अभी तो खैर बहती कहाँ है, वो तो वैसे ही है। और कालिंदी कुंज है दिल्ली में, कोई अगर जानता गुरुजी हो। कहाँ बहती है यमुना नदी दिल्ली में? है? अब कहाँ बहती है गुरुजी दिल्ली में? हाँ, बहती नहीं है तो है तो, लेकिन यमुना नदी है, और जब बारिश होती है तो वो उफान पर आ जाती है यमुना नदी। नहीं, बहती तो है गुरुजी, मैं जाके आया था अभी जब मैं पीएचडी का पेपर दे के आया था, वहीं पे गया था। हाँ हाँ, बिल्कुल बहती है। ठीक है, हाँ चलिए, ये हम देख चुके थे। एक बार और इस यहाँ से भी देख लेते हैं। वहां से तो हमने केवल अर्थ पढ़ लिया, ताकि हमारे 2-3 बार करने से हमारे दिमाग में रहे। वाति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवा नीर तीरे नताम पंकतिम आलोक्य मधुमाधवी नाम। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, न वाति मंद मंदम, हाँ सनीरे समीरे, सनीर पर, कहाँ के, किसके सनीर पर? मैंने जहाँ भी देखे हैं दिल्ली में नाले ही नाले देखे हैं। नहीं नहीं वजीर, गुरुजी जादूगर गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं कभी कभी, जीत गुरु जी के पास जादू जादू से कभी कभी गायब भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और जादूगर कहने से आ भी जाती है जी। चलिए, वो नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है ना, तो इसीलिए ऐसा होता है। बहुत ही मंद मंदम सनीरे समीरे, मतलब क्या है, वहां पर कलिंद के आत्म, जो वहां पर है ना यमुना के नदी के तीर में ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, और पेड़ के झुके होने के कारण हाँ वो बहुत अच्छा लगता है। हे सरस्वती, हे वाणी, आप नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम। मलिनाम अलीनाम का मतलब क्या है? अली बोलते हैं हम भंवरों को। अली किसे बोलते हैं? भंवरों। ठीक है, तो वही है जो अर्थ वहां पर समझाया हुआ था। एक बार और मैं पंक्ति में केवल थोड़ा सा और बस 1-2 मिनट के अंदर में वो बता रहा हूँ कि ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे, की मतलब जो हम वहां पर ना मलय पर्वत से उच्चे चुंबिते मंजू कुंजे, मंजू के मतलब कुंज में वहां से वायु आती है, और ये स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम, भौरों का जो है ना वो आपका भंवर, वो वहां पर आती है। इसको देख करके हे वाणी सरस्वती, आप जो है वीणा को बजाइए। लतानाम नितांतम सुमम शांतशीलम चले दुच्चले कांत कांत सलीलम सलीलम, हाँ तवाकर निर्मीनाम नदीनाम नदीनाम। हाँ, तो ये जो नदी, वहां आपकी जो वीणा को सुन करके ना जो जो आपके फूल है वो भी झूलने लग जाते हैं, उनको भी आनंद मिलने लग जाता है।
और जो नदियों का पानी है वो भी उछलने लग जाता है, उसमें भी ज्वार, जैसे समुद्र में ज्वार भाटाएं आती हैं वैसे आने लग जाती हैं। तो इसीलिए जो है, हे वाणी आप नई वीणा को बजाओ। ठीक, अब हमारा पूरा पाठ हो गया। अब जो है प्रश्न को देखते हैं। कवि ही काम संबोधयति, काम संबोधयति, नाम सरस्वती माँ का। वाणीम संबोधयति, वाणी, वाणी है ना, वाणीम संबोधयति, या सरस्वती। वैसे सरस्वती पूरा पाठ में लिखा नहीं है ना, तो इसीलिए हम वाणी में ही बोलेंगे। ठीक है। कवि, गुरुजी पीछे, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। गुरुजी वो स्वनंतीम ततीम आया था, ततीम का मतलब क्या होगा? स्वनंतीम ततीम ना, तो ये बोलते हैं कि आपका जो आवाज करती हुई, यहाँ देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, पंक्ति समूह। पंक्ति, ठीक है। ततीम, स्वनंतीम ततीम, पंक्तिम। ठीक है। पंक्ति, कतार, और लाइन, मलीनाम कृष्ण वर्णाम अलीनाम प्रेक्ष्य, जो काले वर्ण की जो होती है ना पंक्ति, भवन हमेशा पंक्ति में चलते हैं ना आवाज करते हुए, तो वही भ्रामरी प्राणायाम भी करते हैं ना भंवर के उस पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वही है। कवि काम वादयितुं वाणीं प्रार्थयति, काम वादयितुं प्रार्थयति, वीणाम, वीणाम्। कीदृशीं वीणां निनादितुं प्रार्थयति, नवीनाम, नवीनाम्। गीतिं कथं गातुं कथयति, मृदु, मृदु, मृदुम्। सरसा रसालः कदा रसन्ति, सरसा रसालः, सरसा रसालः, बताइए। वो सब बसंत ऋतु लसंत। आएगा ना गुरुजी, बसंत हाँ, ऋतु में तो बसंत। पकते हैं ना फल। हाँ। वसंते, वसंते लसंती सरसा रसाला। ठीक है। अब ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो ये पूर्ण वाक्य में उत्तर मैं बस अर्थ समझा देता हूँ, बाकी पूर्ण वाक्य में उत्तर आप लोग देते रहना, क्योंकि ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोग वो पूरा जो बच्चों की तरह पूरा पूर्ण वाक्य में उत्तर भी लिखवाऊं, ऐसा नहीं। ठीक है। कवि वाणीं किम कथयति, कवि ही वाणीं किम कथयति, वसंते किम भवति, वसंत काल में क्या क्या होता है, सलिलम तव वीणा आकर्ण्य कथम उच्चले। हाँ, जो आपकी वीणा को सुन करके जो सलिल है, सलिल का मतलब जो है आपका जल, वो कैसा कैसे उछलता है वो। कभी कस्याः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं भगवतीं भारतीं कथयति। कभी किसके तीर पर जो है मधुमाधवी के नता मतलब नत पंक्ति को देख करके वाणी और जो वीणा को बजाने के लिए भगवती भारतीं कथयति, भगवती भारती को कहता है। ठीक है। अच्छा, आज ना एक चीज था, प्यारे लाल जी ने एक प्रश्न पूछा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था। उन्होंने क्या पूछा, जवनी के दौलतः, ये प्रश्न पूछा। अब मैं रास्ते में जा रहा था, तो मैं रास्ते में ही जवाब दे रहा था। अब इसको मैंने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने क्या पढ़ लिया, जवानी के दौलत। सर आपने आकारांत खुद ही लगा लिया व को, क्या क्या? आपने व को आ खुद ही लगा लिया। उन्होंने तो नहीं, और देखो ना, जैसा वो उन्होंने वैसा ही मैं भी कर दिया था। तो व को आ मैंने खुद लगा लिया। और जबकि वहां मूल में क्या है, मतलब प्रश्न क्या था, जब व निके दौलता, ये था। उन्होंने मतलब यहाँ पर उसने दीर्घ कर दिया
हाँ, तो मैंने आ लगा दिया। अब मैं खुद मतलब देखा था मैंने नहीं लगाया, जब एक बार नजर पड़ती है ना, तो जब हमारे जैसे अब क्या है, एक बार मैं किसी का इंटरव्यू उसका जो रैपिड फायर में बोलते नहीं है, न्यूज पढ़ते हैं, उसी का मैं एक बार देख रहा था। वो बोली एक बार सामने न्यूज रहता है और जल्दी जल्दी आता रहता है, 1 मिनट में एक न्यूज पढ़ना होता है, तो वो क्या करते हैं कि इसमें लकड़ी की जगह पर में लड़की, हाँ वो ऐसा लिखा हुआ था यहाँ पे, मतलब कोई जगह का नाम, वहां पर हुई लकड़ी की तस्करी। अब लकड़ी की जगह पर वो लड़की पढ़ दे, एक बार हो गया लड़की की हुई तस्करी। तो इस प्रकार की गलतियां होती हैं। हाँ, बाकी मैंने अर्थ बता दिया था। ठीक है, जवनिके का मतलब होता है पर्दा, और दौलता का मतलब होता है डोल, है ना, द्विवचन में है। और आपसे जवनिका, जवनिके, जवनिकाहा, जवनिकाम, जवनिके, जवनिकाहा। एक वचन स्तंभ यदि बोलेंगे तो जवनिका, जवनिकाम, जवनिकया, जवनिकय कायई, जवनिकाया, जवनिकाया, जवनिकायाम, हे जवनिके। ठीक है, ऐसे ही द्विवचन स्तंभ बहुवचन। चलिए अब क स्तंभ से ख स्तंभ को मिलाइए। सरस्वती क्या बनेगा बताइए? वाणी। वाणी। आम्रम। रसालः। रसाला। रसालः। पवनः। समीरा। मीरा। समीरः। तटे। तीरे। 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 भ्रमराणाम। अलीनाम। अलीनाम। अली। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है। अधोलिखितानि पदानि प्रयोज्य संस्कृत भाषा या वाक्य रचना कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करना है। अब आप लोग एक एक वाक्य बनाओगे, ये तो आप लोगों के ऊपर है। निनादय बताइए, कौन बनाएगा? वाणी मैं बनाऊं गुरुजी? हाँ हाँ बनाइए, बताइए। वाणी ही नवीनाम वीणाम निनादय। ये तो वाक्य है ही, अपने मन से वाक्य बनाना है। अच्छा, अपने मन से वाक्य बनाएगा गुरुजी? हाँ, चलो कोशिश करते वीणा हैं गुरुजी। निनादय कुर्वन्ति। सरस्वती वीणा निनादे, तो ये तो है ही ना, ये तो है ही। आपको अच्छा, ऐसा किसी बोलना और। चाहिए, अभिनंदन वीणाम निनादे, हो गया, वाक्य बन गया। ओके गुरुजी, अच्छा अच्छा ऐसे गुरुजी। ऐसे वाक्य बन जाएगा, कुछ भी बना दो। पंकजा मंजीरम निनादय। क्या क्या? पंकजा मंजीरम निनादय। हाँ, मंजीरम निनादय, वेरी गुड। ठीक है, कोई भी ऐसे ले लो। हाँ, किसी का भी निनादय बोल सकते। मंद मंदम बताइए, मंद मंदम। गजः मंदम मंदम चलति। हाँ, गजा मंद मंदम चलती, बस बहुत बढ़िया। मारुतः। अच्छा, मारुतः मारुतन है मन्दं चलती। प्रवहति। हम्म, मारुतः मन्दं मन्दं प्रवहति। मारुतः मंद मंदम प्रवहति, बिल्कुल सही है। प्रवहति। वहति भी तो लिख सकते हैं, हो सकता है ना गुरुजी? मारुतः मंदम वहति, मंदम वहति। प्रवहति, आवहति, ये की बात संवहति, है। कुछ भी लगाओ कोई। कुछ भी। सलिलम। नद्या श्रीलम भवति। विलंबते। सलिलम शब्द का अर्थ क्या है पता है? शीतल। जल। हाँ, जलम। हाँ तो बोलो। यम शीतलम जलम रोचते। तो शीतलम जलम क्यों लगा रहे हो? शीतलम सलिलम बोल सकते हो। हाँ गुरुजी, शीतलम अद्यै क्या सलिलम। बनेगा गुरुजी? वातैः सही। सलिलं भवति। सुमनः। सुमनः, सुमनोहरः। उपवना उपवना अस्माकं बहुतरैः सुमनः भवन्ति। हाँ, सोमनः। राष्ट्रपति भवने
राष्ट्रपति भवने सुमनाः विकसन्ति, सुमनाः विकसन्ति, ऐसा भी बहुवचन में कर सकते हो। ठीक है, आगे चले। आ रहा है जी सबको महोदय। समझ में? नीतू जी आ रहा है? यस। जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी, ये पांचवे, इसमें क्या है आपको प्रथम श्लोक का आशय हिंदी भाषा से आंग्ल या हिंदी भाषा या इंग्लिश में लिखना है, तो वो आप लोगों की मर्जी है, लिखो या ना लिखो। ठीक है, ये सब मैं क्योंकि मेरे को एनसीईआरटी बुक नहीं करवानी है, मुझे तो बस अभ्यास करवाना है, नहीं तो फिर ये भी मैं लिख करके चेक करूं, ये सब चीजें नहीं करना। ठीक है, वैसे ही स्कूल में ये सब चीजें करके मैं भी परेशान हो गया था। ठीक, अधोलिखिता नाम, अधोलिखित पदा नाम विलोम पदानी लिखा था, इसके विलोम पदों को लिखना है। बताइए। कठोरम, मनोहरम, मृदुम, 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 मृदुम भी कह मृदुम सकते हैं, मृदुम या कोमलम भी मनोहर। बोल सकते हैं। हाँ, कोमलम। कठोरम का कोमलम ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोमलम, कटु, मधुरम, मधुरम, एक श्लोक है ना, एक स्तोत्र है, अधरम मधुरम, क्या है बताए तो कोई? गीत, गीत है सर ये तो। अधरम मधुरम नयनम। कुछ है गुरु जैसे याद नहीं आ रहा। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपति। रखिलम मधुरम। बहुत बढ़िया। शीघ्रम, मंदम, 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 शीघ्रम, मंदम, मंदम, प्राचीनम, नवीनम, 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 नीरसः, सरसः। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो गया, हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुवर्ण काका, सुवर्ण काका का पार्ट देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें सोने का क्या होगा? कौवा, 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 कौवा। इंग्लिश में बोलेंगे तो गोल्डन क्रॉ, क्रो, क्रो। क्रो, क्रो। ठीक है, गोल्डन क्रो, सोने का कौवा। बहुत बढ़िया लग रहा है, नाम सुनते ही अच्छा लग रहा है कि अच्छी कहानी होगी। देखते हैं कैसी कहानी। प्रस्तुतः पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचिता विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतोस्ति। ये जो प्रस्तुत पाठ है ना, वो श्री पद्म शास्त्री के द्वारा, पद्म शास्त्री का नाम क्या है? पद्म शास्त्री। ठीक है, इनके द्वारा विरचित विश्व कथा शतक की कथा संग्रह से गृहीत किया गया है, यानी कि लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्ता नाम शतलोक कथा नाम वर्णनम विद्यते। यहाँ पर जो है ना, इस विश्व कथा शतकम के अंदर में अलग अलग राष्ट्रों में व्याप्त शतलोक कथा नाम 100 लोक कथाओं का वर्णन मिलता है। ऐसा कथा बर्म, यानी कि म्यांमार, जिसे बर्मा देश भी बोलते हैं ना, म्यांमार देश से श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ये जो है ना, म्यांमार देश का श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य परिणामा दुष्परिणामा तथा च त्यागस्य सुपरिणामा स्वर्ण पक्षकार माध्यमेन वर्णितो अस्ति। देखिए, इसके अंदर में ना लोभ का दुष्परिणाम इस कथा के अंदर में, और त्याग का सुपरिणाम, त्याग का अच्छा परिणाम। हाँ, जो स्वर्ण पक्ष, सोने के पक्षी के कौवे के, जो सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णन किया। ठीक है, अब यहां से हमारी कथा शुरू होती। ठीक, किसी को कुछ पूछना है इसमें?
नहीं सर। नहीं। चलिए फिर शुरू करें। करें शुरू। जी सर। किसी का ऑडियो ऑन है? पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किंचित् कालात् अनन्तरम् एको विचित्रा काका समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। ठीक है, यहां तक कौन पढ़ेगा हमारे इसमें से? सर मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ूँ सर? हाँ पढ़िए। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदश। सूर्यतपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किंचित् कालात् अनन्तरम् एको विचित्रः क्या हुआ? हरिओम ज्योति जी। सर बोल तो दिया मैंने। खत्म हो गया? जी हाँ गुरुजी फिर पढ़ से के आई बोलो हूँ। सर। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे विचित्रा काका तक सुना, उसके बाद नहीं सुना। सर फिर से बोल देती हूँ, मैं फिर से बोल देती हूँ। नहीं नहीं, कोई बहुत बात नहीं, अच्छा कोई बात पुरा नहीं। नहीं नहीं कस्मिंश्चित् नहीं, एक मिनट हो गया ना आपका। किसी और को जब दोबारा बोला, किसी और को देना टाइम। यहाँ एक तो ऑनलाइन में, फिर दूसरे को अवसर नहीं मिलता ना, दूसरे को भी अवसर दिया जाए। कोई बात नहीं, बहुत बोल अच्छा दिया। वैसे बोलते मैंने हैं। केवल विचित्र काका तक सुना था। कौन और बोलेगा? दीक्षा जी आप बोलिए। जी गुरुजी। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष्य। किंचित् कालात् अनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। अगच्छत्। अच्छा, अब यहां देखिए कुछ शब्द है, जैसे न्यावसत, चासीत, आदिशत, रक्ष, अगच्छत। इधर रक्ष को छोड़ दिया जाए, अभी रक्ष को छोड़ दो। आप बताइए ये सारे के सारे जो मैंने गोले किए हैं किस लकार के? लुंग लकार गुरुजी। लंग लकार। हाँ, लुंग लकार नहीं, लंग लकार। लंग लकार है गुरुजी, लंग लकार। हाँ ध्यान रखिए, किस लकार के? लंग लकार। और लंग लकार का प्रयोग कब किया जाता है? भूतकाल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर न्यावसत जो है ना, न्यावसत, और खास करके ना लंग लकार तब सबसे ज्यादा कठिन हो जाता है जब वो भूतकाल में, मतलब जब उपसर्ग प्रयोग होते हैं उसमें बहुत कठिन हो जाता है। जैसे पर्यभूषक, पर्यभूषक, या ऐसा मतलब उदतिष्ठत। अब उदतिष्ठत पता ही नहीं चलता ये लंग लकार का है, क्यों? अब उदतिष्ठत दो में अ मिल गया, ऐसा पर्यभूषक क्या करना है लंग लकार में, क्योंकि लंग लकार में क्या होता है, जैसे पठति और पठत, लिखति और लिखत। कुछ लोग क्या करते हैं, परि उपसर्ग लगा देंगे तो अपरिभूषक, अपरिभूषक कर देंगे, या उदतिष्ठत का आहुदिष्ठत। तो ये चीजें ना जब हम लंग लकार का अभ्यास करते हैं उस समय में जो होता है क्रिया, वो मतलब उपसर्ग प्रयोग वाला लंग लकार का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, और बाकी इसमें कोई ऐसा मुझे कठिन शब्द लग नहीं रहा है। समुड्डीय, समुड्डीय में कौन सा प्रत्यय है?
सर इसमें लेप होगा सर। लेप है। ल्यप है। और इसका उड्डीयते, उड्डीयते है ना, उड्डीयते, उड्डीयेते, उड्डीयन्ते, उड्डीयसे, उड्डीयथे, उड्डीयत्वे, उड्डीये, उड्डीयावहे, उड्डीयामहे। ये लट लकार का रूप बनता है आत्मनेपदी। आत्मनेपदी। उड्डीयते परस्मैपदी नहीं होता, आत्मनेपदी ही होता है, वो परस्मैपदी नहीं है। आप लोग ऐसे मत कर लेना उड्डीयति, उड्डीयति कभी मत लिख देना, ये उड्डीयति होता ही नहीं। आया समझ में? हरिओम, हरिओम। हाँ जी गुरुजी। आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुजी आ रही है। चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना विद्या निवसति न्यावसत्। पूरा मतलब पूरा का मतलब होता है प्राचीन काल में या पहले के समय में। पूरा एक अव्यय है, ठीक है, प्राचीन काल में है, ऐसा बोल सकते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे, किसी ग्राम में। चित, देखिए चित प्रत्यय होता है और चन प्रत्यय होता है।